जय शनिदेव। दोस्तों, पितृदोष सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे राहु के ऋण के बारे में। अजन्मा ऋण, अजात ऋण। अजात का मतलब जो जन्म मरण से रहित हो। दोस्तों, हाउस नंबर 12 लास्ट पड़ाव। और अब हमने अगली मंजिल की ओर जाना है। ये तो सफ़र पूरा हुआ। राहु, इसका ऋण कैसे बनता है? अगर हाउस नंबर 12 में सूर्य है आपके, या मंगल है, या शुक्र है, ये राहु के ऋण की तरफ इशारा करते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि मंगल तो 12 में बड़ा अच्छा होता है। मुझे पता है आपका ये सवाल आना था। शुक्र हाउस नंबर 12 में तो बहुत अच्छा माना गया है। मुझे पता था आपका ये सवाल आना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपको, तो लाल किताब कहती है कि हर एक ग्रह का अच्छा पहलू भी है और ख़राब पहलू भी है। अगर हम हाउस नंबर 12 के बारे में बात करें, छोटी सी बात मैं करूंगा। आप शुक्र देखें हाउस नंबर 12 में, तो इसमें देखिएगा कि आप जो पत्नी है वो बीमार ही रहती है। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। कारण क्या है कि हस्बैंड को कोऑपरेट करती है, मुसीबत अपने ऊपर झेल लेती है। ये आपने सुना हुआ है दोस्तों। मगर पति हो या पति, दुखी राम ही रहता है। इसी तरह दोस्तों, मंगल 12 हाउस नंबर 12 में जब हो, तो यहाँ पे राहु का प्रभाव आता ही आता है। हालांकि मंगल जब 12 में हो तो राहु को कंट्रोल करता है। दोस्तों, मंगल तो नहीं खराब होता, मगर कुर्बानी का बकरा तो सुना है ना आपने। मंगल का कुर्बानी का बकरा औलाद बनती है। और मैंने देखा है मंगल 12 में हो तो कई बार प्रेगनेंसी में मिस कैरेज का होना, या मेंसेस साइकिल में प्रॉब्लम्स होना, ऐसी आम बातें हैं। मेंसेस में क्या होता है कि ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होती रहती है। दोस्तों, सूर्य 12 में हो तो ये कुंडली में सूर्य ग्रहण का सूचक है। अब हम बात करेंगे कि पितृदोष बनता कैसे है और इसके लक्षण क्या है। दोस्तों, अगर आपको ससुराल ने धोखा दिया है, या रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया है, पैसे मार लिए हैं, या वैसे ही धोखा दिया है, तो ये लक्षण है कि आपकी कुंडली में राहु का ऋण है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है। लाल किताब में तो लिखा है कि अगर आपने ससुराल से धोखा किया हो, रिश्तेदारी से धोखा किया हो, या किसी के कुल को गर्क कर दिया हो, जो कि अजन्मा ऋण की एक निशानी है, तो ये बनता है। दोस्तों, बात वही है। आज आपको धोखा मिल रहा है ससुराल से, आज आपको रिश्तेदारी से धोखा मिला, आपने जाना कि इसका कारण क्या है। हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि राहु जो है, राहु बहुत ज़्यादा डिफरेंस की बात करता है। जो सूर्य होता है वो कम डिफरेंस की बात करता है। कहने का भाव ये है कि राहु का मतलब है कि हमारे परदादा और उसके भी ऊपर, ये एक लंबा जो है पितृदोष होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे जो है पूर्वज जो हैं, उन्होंने अगर किसी रिश्तेदार से धोखा किया हो, या अपने ससुराल से बुरी तरह धोखा किया हो, या किसी के कुल को गर्क गया हो, तब ये बनता है। दोस्तों, इसकी निशानी क्या होती है? आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप अपनी साउथ साइड देखें तो वहाँ पे आपको वीराना नजर आएगा। अब क्योंकि हम लाल किताब की बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। दोस्तों, वीराना क्या होता है? जहाँ पे उजाड़ हो, जहाँ पे भूत प्रेत हो, जहाँ पे बिल्कुल नदी बह रही हो और साइड में कुछ नहीं हो, उसको क्या वीराना कहते हैं? नहीं दोस्तों, वीराना वो जगह होती है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। मान लीजिए आपके साउथ में एक ऐसा मकान है जो बंद पड़ा है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, या आपके साउथ में कोई प्लाट है, वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया है कि 4 दीवारी करके चले गए हैं और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। दोस्तों, वो भी वीराना है। और जब मैं बात करता हूँ कि वीराने में दबाओ, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वीराने का मतलब क्या है। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करूं। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छा मुझे कहा कि आप हर एक चीज़ को समझा रहे हैं। दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और दोस्तों, वीराने में जो है आप कोई चीज़ दबाते हैं तो आपको वही फल देती है जो आपके दिमाग में वीराना है। जो आपके दिमाग में है कि नदी किनारे वगैरह है या जंगल में है, नहीं, आपके घर के पास भी वीराना हो सकता है। साउथ में अगर कोई कब्रिस्तान हो, या साउथ में कोई ढाबा हो, या कोई भट्ठी हो, तो भी ये जो है ये राहु के जो ऋण की निशानी है।
दोस्तों इसमें क्या होता है कि 16 से 21 साल की उम्र तक आमतौर पर जो बच्चे होते हैं या जो कुंडली वाला है उसके सिर पे चोट लगती है और कई बार 1-2 चोटें लग जाती हैं। या जो लड़कियां होती हैं, जो आपकी लड़कियां हैं या जिनकी कुंडली में ये हो, वैसे तो अपने घर की जो लड़कियां हैं उनको क्या होता है, उनको छोटी उम्र की होती हैं, बड़ी उम्र की लगती हैं, या कोई ना कोई मानसिक अवसाद हो जाता है। हालांकि लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं मगर उनके ऊपर कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है। और राहु के दिन में क्या होता है कि लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस, या कोई थेफ्ट हो जाना, चोरी हो जाना, या निर्दोष होते हुए भी इल्ज़ाम लग जाना, या कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाना, या कोई जुर्माना लग जाना, या कई बार होता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई ना कोई जो है आपको नोटिस आ जाना। ये राहु के ऋण की सारी निशानियाँ हैं। दोस्तों क्या है कि जैसे सूर्य मान लीजिए आपके हाउस नंबर 12 में आया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कैसी प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ पे आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, आपकी कोई इंक्वायरी बिठा दी गई, तो ये जो है सूर्य का वहाँ पे हाउस नंबर 12 में होना और राहु का जो है दोष या राहु का ऋण का निर्माण करना, ये दिखाता है। दोस्तों मंगल है हाउस नंबर 12 में, तो ये क्या करा देता है, आम तौर पर जो आपकी जो जितनी बची होती है सर्विस, उससे पहले ही या तो आप नौकरी छोड़ देंगे या प्रेशर में आ जाएंगे जो आपके बॉसेस हैं, और या क्या हो सकता है कि डिसमिसल हो जाए, आपको सस्पेंड कर दिया जाए। तो दोस्तों किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब हाउस नंबर 12 जब सूर्य आता है, सूर्य क्या है, सरकार है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई नोटिस आ गया कि मकान जो है आपका गिराना है, या आपने गलत बनाया हुआ है, या आप कहीं जा रहे हैं। ये ऐसा आमतौर पर होता है जब सूर्य और मंगल का कनेक्शन हो रहा हो, आप कहीं जा रहे हैं तो पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आपको जो है कोई ना कोई फ़ाइन लगा दिया बड़े वाला। आपने कहा कि ये गलत कर रहे हैं आप या अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि मिसबिहेव का एक चालान बना दिया। मतलब कहने का भाव है कि आपका दोष भी नहीं होता और आपको घसीट लिया जाता है। कई बार तो क्या होता है कि आपको बिना दोष के कारण वहाँ पे थाने में, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि बिना दोष के कारण ही कोई ना कोई फ्रेम, जिसको बोलते हैं हम चार्जेस, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। अब आमतौर पे देखा गया है कई बार कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, कहीं उनकी जो है आपस में कहा सुनी हो गई और उसने कुछ ना कुछ जो है आपके स्कूटर में या कार में रख दिया या आपके कपड़ों में रख दिया आपको फंसाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब कोर्ट में आदमी जाता है तो वहाँ पे जो जज होता है वो भी क्या है कि आमतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की ही सुनता है, क्योंकि जो पुलिस जो है चार्जेस फ्रेम करती है वो उन पे ऊपर रिलाई करता है। हाँ, हो सकता है बाद में आप हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके छूट जाएं, वहाँ पे अलग बात है, मगर दोस्तों चक्कर में तो पड़ गए ना आप। और राहु जो है, राहु तो काम ही यही कराता है। और हाउस नंबर 12 आपको पता है लॉसेस का घर है, जेल का घर है, हॉस्पिटल का घर है, और यहाँ पे थाने में डिटेन होना, ये भी एक तरह का ऋण है। कैसे बनता है ये लॉसेस, कैसे हुए? क्योंकि अगर आपको फ़ाइन लग रहा है, अगर आपको जुर्माना लगा, चालान लगा, तो ये भी तो एक लॉस है ना। और मंगल हाउस नंबर 12 में हो तो ये क्या करता है, कोई ना कोई जो है आपको ब्लड की प्रॉब्लम दे देता है जब ये ऋण लागू होता है। तो अब शुक्र की बात चली थी, तो शुक्र हाउस नंबर 12 में आमतौर पे क्या करता है कि जैसे शुक्र बड़ा ऊंच हो जाता है तो आदमी का क्या करता है कि एक्स्ट्रा तीसरा जो है बीच में आ जाता है, दो लोगों के बीच में, पति पत्नी और वो। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे केसेस में आमतौर पे पता चल जाता है, छुपे नहीं रहते हैं। और जुर्म तो जो है 7 पर्दों के अंदर हो तब भी हो जाता, पता चल जाता है। कोई ना कोई फ़ोटो हाथ लग जाती है, कोई ना कोई मैसेज हाथ लग जाता है। मैंने आमतौर पे देखा है, बहुत कुंडलियाँ दोस्तों, बहुत कुंडलियाँ मेरे पास आती है, तो जिसमें मैसेज हाथ में लग गया तो उसमें क्या हुआ कि झगड़ा हो गया आपस में, और क्या हुआ, बात कोर्ट तक पहुँच गई और वहाँ पे जाके निपटारा हुआ, या वहाँ पे जाके कोई ना कोई सजा भुगतनी पड़ी। तो ये क्या है, ये शुक्र 12 का ही तो रूप है। और मंगल 12 में जैसे है तो कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा पड़ गया, जैसे इनरोचमेंट हो गई या कब्जा कर लिया किसी ने, या भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया मंगल 12 होने की वजह से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल 12 का बैड इफेक्ट क्या है कि बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट आ गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपको
पित्तर ऋण के बारे में ही बताते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर पित्तर ऋण सिर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे ही नहीं सूर्य जो है 12 में आ जाता है, ऐसे ही नहीं मंगल 12 में आ जाता है, या शुक्र जो है ऐसे ही नहीं आ जाता है दोस्तों। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो कम से कम जो है ये 2 घंटे तक वीडियो जाएगी। मगर मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि इस पित्तर दोष का उपाय क्या है, अब करना क्या है आपने। लाल किताब कहती है कि पित्तर दोष राहु का, इसकी निशानी ये है कि नाली के पास कोई ना कोई गंदा नाला चल रहा होता है या गंदी नाली चल रही होती है। दोस्तों आजकल गंदी नालियाँ नहीं हैं। अगर आप सिर्फ किताब ही पढ़ते रहेंगे, किताबों को ही देखते रहेंगे, तो आप जो है प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे और आप कभी भी जो है किसी रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी जो एंट्रेंस है यहाँ से कुछ पानी का एग्ज़िट हो रहा है, जो घर का पानी है, जो गंदा पानी है, वहाँ से एग्ज़िट हो रहा है एंट्रेंस से, मतलब वहाँ से कोई छोटा सा बाहर जा रहा है या छोटा सा आपने बनाया हुआ है एग्ज़िट करने के लिए, या कोई होल है वहाँ से पानी बाहर जा रहा है, तो सीवरेज है कोई छोटा सा, उधर से जो पानी निकल रहा है एंट्रेंस की तरफ से, तो दोस्तों ये जो है राहु का पित्तर ऋण दिखाता है। अब उपाय क्या करना है? उपाय वही है, सभी रिश्तेदारों को बोलना है कि आप एक एक नारियल लीजिए। सभी का कल्याण करना है दोस्तों, अपना ही कल्याण नहीं करना है। आप एक एक नारियल लीजिए और रात को इनको सरहाने पे रखिए। सभी लोगों से नारियल आपने इकट्ठे करने हैं और इनको जल प्रवाह करके आना है। अब दोस्तों कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे और ना ही उनसे 10-20 रुपये आप ले पाएंगे या 50 रुपये ले पाएंगे। 50 रुपये का नारियल आता है कि आप दीजिए और हमने नारियल लेने जाना है। उनको बोलिए दोस्तों कि आप वहाँ बैठे हुए एक ही दिन में बुधवार को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप नारियल जल प्रवाह कर दें। सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों। अब फिर वही बात आ गई कि अगर वो ना करें तो, अगर वो पैसे ना दें तो दोस्तों उसका तो उपाय है ही है कि 10 गुना। अगर वो नहीं पैसे दे रहे हैं, चाचा जी का बेटा जो है, अपने कोई भी आप नाम ले लीजिए, रमेश कुमार जी नहीं दे रहे हैं, तो आप रमेश कुमार जी का नाम लेके 10 नारियल लीजिएगा और वो 10 नारियल इकट्ठे कर लीजिएगा। और दोस्तों सस्ता ही है नारियल, सूखा नारियल लेना है आपने, और दूसरा जटा वाला नारियल मत ले लीजिएगा। तो वो लेके आप उसको जो है जल प्रवाह कीजिएगा। मगर दोस्तों कोशिश करिए कि सभी जो है अपने घर बैठे जल प्रवाह करें ताकि उनका कल्याण हो। भगीरथी बनिए आप, जो है जैसे भगीरथी ने सभी जो है अपने पूर्वजों का कल्याण किया था, अपने रिश्तेदारों का कल्याण किया था, आप भी उनका करिए। अब ये उपाय जो है, ये उपाय जब लाल किताब बनी थी 1952 तब का उपाय था, और कई चीज़ें जो हैं उसके बाद चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब घर के पास जो है गंदी नाली नहीं बहती है। साउथ में जो है लाल किताब कहती है कि कब्रिस्तान हो तो भी एक निशानी है। दोस्तों अब साउथ में आपको कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। वीराना जो मैंने आपको निशानी बताई है वो तो चाहे आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपने क्या उपाय करना है, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ और अपना दिल निकाल के आपको उपाय बता रहा हूँ, ये 1952 के बाद का उपाय है और बड़ा ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों। आपने एक टब या बाल्टी बड़ी से रही, उसमें शुद्ध जल भरना है आपने। शुद्ध जल क्या होता है कि या तो आप किसी दरिया से ले आइए, नहीं तो घर का पानी, उसमें आप गंगा जल डाल लीजिए, वो हो गया आपका शुद्ध पानी हो गया। उस पानी से, जो शुद्ध पानी है, आपने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने स्नान करना है। और जो पानी बाकी का है शुद्ध पानी, क्योंकि आपने जो है उसमें से पानी लेके आपने स्नान किया, और जो बाकी पानी रह गया उससे चावल डाल के आटे में आपने आटे को गूंदना है। आटा जब नेचुरली जो है आपके जो पत्नी जी हैं वही गूंदेंगे। जब आटा गूंद गया उसको मीठा आटा बना लेना है, उसमें मीठा भी थोड़ा सा डाल लेना है। जब आटा गूंद गया उसकी रोटी अपनी वाइफ के हाथों से अपने काले कुत्ते को डलवानी है। दोस्तों अगर औरत की कुंडली में है तो क्या करेंगे, तब भी वाइफ ही डालेगी, और काले कुत्ते को डालनी है। याद रखें कि काला कुत्ता जो है घर का नहीं होना चाहिए, गली का कुत्ता होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, कुत्ता एक ही हो दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आपका जो है बचाव होता रहेगा। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि आप ऐसा करिए
कि आप जो है एक छोटा सा चालान कटवाइए ताकि आपका चालान ना हो, ऐसे कई जो है उपाय बताते हैं। मगर दोस्तों आप जो है पितृदोष का उपाय कीजिए, जो आपको बताया गया है, इससे ही आपका कल्याण होगा। चालान कटवाना ही क्यों है। और अगर आपके मन में ज़्यादा ही इच्छा है कि हम दूसरा अल्टरनेटिव करके देखें तो कितना अच्छा हो, तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं कि ये एक किया हुआ उपाय ये आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक बचा के रखेगा। ये उपाय आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कोर्ट का केस या उनको कोई जेल जाना या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आनी ये नहीं होने देगा। वैसे तो अगर बृहस्पति का उपाय अगर आप कर लेते हैं, जो पीपल वाला मैंने आपको बताया था, या मंदिर में जो है पैसे इकट्ठे करके देना, वही एक बहुत बड़ा उपाय है। और अगर आप एक एक ऋण का उपाय करते हैं तो ये जो है आपको आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ रखेगा। दोस्तों एक बात बताइए कि अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, कुत्ते को रोटी दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो इसमें किसका फ़ायदा है। कुत्ते को रोटी देना मतलब समझो कि भगवान के घर में हाजिरी लगाना। जब कुत्ता रोटी खाता है, ऊपर की ओर देखता है, तो भगवान के घर में तो उसी में हाजिरी लग जाती है। और काला कुत्ता साक्षात शनिदेव भैरव देव। और क्या चाहिए आपको। आप जो है एक छोटे से उपाय से इतने देवता खुश कर लेते हैं आप। जैसे मैंने आपको उपाय बताया था कि आप रात की रोटी जो है वो संभाल के रखिए, रात की रोटी जो बचा के रखिए, और सुबह जो है आप कुत्ते को डालिए, उसको रोटी के ऊपर कुछ ना कुछ लगा दीजिए आप, जैसे मलाई लगा लीजिए या कुछ मीठा लगा लीजिए आप, तो वो एक उपाय आपको 100 जंटों से बचाता है। तो दोस्तों आगे हम करेंगे केतु का पितृदोष का उपाय। धन्यवाद दोस्तों। और आपको ये जाते जाते मैं बता दूं कि मेरे जो भी उपाय होते हैं वो प्रमाणित होते हैं, वो पूरी तरह से टेस्टेड हैं। किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। जय शनिदेव।